पेड़ बांटे। हमारी जो संस्कृत भाषा थी, हमारी हिंदू पद्धति थी, हमारी सनातन पद्धति थी, वो बिल्कुल नष्ट हो गई। बिल्कुल। अब आदमी जो है अंग्रेजी में 26 अक्षर है, हिंदी में 52 अक्षर है। दूने है कि नहीं? बिल्कुल। दूने अक्षर वाली जो है जो विद्या थी उसको खत्म कर दिया, और जो मतलब जो है 26 अक्षर वाली जो विद्या है उसको चालू कर दिया। अब ये बताइए, हिंदी में मौसी कहते, हिंदी में चाची कहते, हिंदी में माई कहते, हिंदी में बुआ कहते, हिंदी में ताई कहते, और ये सब अभी और रह गई। बताओ बताएं। और अंग्रेजी में केवल आंट कहते हैं। तो भाई बेवकूफ है कि नहीं? आंट कहते हैं सब। नहीं, बेवकूफ है कि नहीं? सबको आंट कहते हैं। अरे हम कहते बेवकूफ है कि नहीं, एक बार ये कह दो। हाँ है। क्यों बेवकूफ है? कि आंटी माने चाची होता है, हमारी बुआ चाची नहीं है। क्योंकि बुआ को अगर हम चाची कहते हैं तो वो क्या हमारी गाना जो है हमारी चाचा के लिए है? तो ये गाली हो गई कि नहीं? पर ऐसा है कि जैसे हम तो है दीदी घर पे ही है, हम तो जैसे अपने रिश्तेदारों में ऐसे बोलते हैं, पर दूसरे हम समाज में आंटी अंकल बोलते हैं। वहाँ पे क्या वो रिश्तेदारों को आंटी अंकल बोलेंगे, समाज में सबका नाम लेंगे, चाहे वो 90 साल का आदमी हो, चाहे वो 10 साल का आदमी हो। अब आप हो, आपका नाम अनुरागी है, मैं अगर इंग्लैंड में होता, आप इंग्लैंड में होते, तो मैं आपका नाम ले रहा होता, मिस्टर अनुरागी। वो अच्छी बात है, लेकिन अंकल का रहना खराब है। हाँ छत पे अरे तो जगह 6 बजे के बाद चालू करना। 6 बजे के बाद उनको बोल दो अभी परेशान मत हो, मैं ले आऊंगा। हम परेशान ना हो। डिक्शनरी जो है बहुत छोटी है। हाँ। हमारी डिक्शनरी इतनी मोटी है, इतनी मोटी हमारे पास रखी है। क्या नाम, शब्दकोश, हिंदी का शब्दकोश। और हमारे हिंदी कोश शब्दकोश में एक एक चीज के 40 मतलब उसके अर्थ हैं। प्रवाची। हाँ। और इसमें जो है अंग्रेजी में एक एक शब्द के एक ही पर्यायवाची है या 2 है, बस ज्यादा ही नहीं। तब तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं ना, ज्यादा लंबा मात्रा नहीं लगानी पड़े, ये नहीं लगाना पड़े। नहीं, पर अब ऐसा है, बेवकूफी है ये मतलब बेवकूफी गुरु जी है। ऐसा भी हो हिंदुस्तान के लोग सब बेवकूफ हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास हिस्ट्री बताता हूँ। मत बताइए इतिहास, अंग्रेजी वाला इतिहास नहीं, मैं यही बताऊँ, तुम हमारी इस बात को मान लो। बिल्कुल मैं आपकी बात को ना 100% मानता हूँ, 100% मानता हूँ। लेकिन हमें अंग्रेजी में क्या हम लोग इंग्लिश में बात करते थे, वो आप लोगों के सामने मैं हिंदी में मैं मंदिर में भी गया था ना, वो अंकल ने उस नोटिस करा था और किसी ने नहीं देखा। मैं इंग्लिश में नहीं, तुम करो, हम ये नहीं कहते तुम अपनी पैसा पैदा करने के लिए, लेकिन पैसा पैदा करने के लिए हम अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे। हम पैसा पैदा ऐसा नहीं पैसा पैदा करेंगे जिससे हमारी मातृभाषा छिन जाए, जिससे हमारा मातृ धर्म छिन जाए, जिससे हमारी सभ्यता छिन जाए। ऐसे धर्म को खत्म करने के लिए दूसरे धर्म को हम नहीं अपनाएंगे, दूसरी भाषा को हम नहीं अपनाएंगे। अब कोई बात नहीं, तुम जो है हमेशा बोलो और अंतर में तुम खूब बोलते रहो, कोई बात नहीं। बिल्कुल आपसे क्यों बोलती? नहीं, आपसे तो नहीं, आपसे तो एकदम शुद्ध हिंदी तो मुझे आती नहीं है। मम्मी की भी, पापा की भी ये पता नहीं क्या यूपी की लैंग्वेज बोलते हैं, क्या दोबारा बोलो, नहीं है समझ में, नहीं है समझ में। नहीं, तुम अपने बच्चे कोई मौसा है सतीश, उनसे क्या कहते हो? मौसा जी बोलते। क्यों कहते हो? आंटी उनके अंकल क्यों नहीं कहते? हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, जहाँ में हिंदुस्तान में आई है वैसे हिंदुस्तान में नहीं आई है। तो ये चीज जो है ये गलत है। ये चीज मतलब के लिए तुमने उनसे मौसा कह दिया, अपनी मौसी से आंटी क्यों नहीं कहते? बोल बताया तो मैंने, हम हिंदुस्तान में रह रहे लेके चल रहे हैं गुरु जी। अब देखिए, अब वही है कि धीरे धीरे फिर कैसे डेवलप होंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको आगे जाहिर से बढ़िया अंग्रेजी नहीं, अब मैं आपको बताता रहा हूँ, आप कह रहे हो हमें मत बताओ। हाँ, हमें मत बताओ। फिर 15वीं सदी से 15th सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी इंग्लैंड ने 28 देशों को गुलाम बनाया, जिसमें अमेरिका भी था, इंडिया भी था, नेपाल भी था, फ्रांस भी था, अच्छे अच्छे यूरोप के देश भी थे। नेपाल नहीं था। नहीं, नेपाल नहीं गुलाम बना, मैं बाकी बता रहा हूँ। नेपाल मुंह से निकल गया, नेपाल नहीं बना। इंडिया था, पाकिस्तान था, चाइना भी 1920 में आजाद हुआ है। तो ये सारे देश गुलाम थे। अब मेजोरिटी कहाँ गई? इंग्लिश के हाथ में। इंग्लैंड ने बोला हम इंग्लिश बोलेंगे, अमेरिका भी मान गया, ऑस्ट्रेलिया भी मान गया, सबसे दूर है वो। फ्रांस तो अपनी लैंग्वेज चलाता है। और हम लोग क्या बन गए? 1833 में हमारा मैकोले आ गया। मैकोले मिनट लॉ लेकर आया 1833 में। वो कह रहा जितनी भी बेसिक एजुकेशन है वो इंग्लिश में दी जाएगी। तब से हमारा 1833 से हमारा हो गया। उस टाइम पे भी लोग थे,
राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, तात्या टोपे, वो लोग कह रहे नहीं हम हिंदी को ही आगे बढ़ाएंगे, पर इन्होंने बोला कि नहीं, हिंदी तो आप अपने देश में बोलोगे पर अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे आप बोलोगे, अब आप इंग्लिश वाले हो, मैं कैसे आपसे अपनी बात प्रेजेंट करूंगा। तो इसीलिए जितनी भी अच्छी जॉब होती है वहाँ पे इंग्लिश में ही। वो बात मानते हैं, वो उनके लिए मानते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं, विदेश में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए मानते हैं। जो घर हैं, अंगूठे टेक है, भैंस चरा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, कानो जो है सब्जी का, मक्की की घुमटियाँ बेच रहे हैं, वे लोग अंग्रेजी में बोले तो मतलब उससे हमारे देश का ह्रास हो रहा है और हमारे देश की सभ्यता का ह्रास हो रहा है, हमारे देश का धर्म। अब सोचो, अब हमको ये कहना पड़ रहा है कि जो है अंग्रेजी के और मुसलमानों के उसमें जो है तुम इतने आ गए। ये बताइए, आप जो है वहाँ का नाम कुतुब मीनार गए? हाँ, कुतुब मीनार देखा आपने? वहाँ मुसलमानों के कितने अवशेष हैं? दिखाओ, बहुत सारे अवशेष हैं कि नहीं? और आज भी अगर आप जो है ओबीसी से टिक्का टिप्पणी करवाओ, अगर ओबीसी से खबर करो कि वहाँ हमारी जो है ये जो कुतुब मीनार है वो मेरी हिंदुओं की है, अब हिंदुओं के मंदिर की ओर बनी है, तो आज भी वो ये कहेगा कि वो हिंदुओं के मंदिर पर नहीं बनी है। क्या अभी हम कुछ टाइम बाद ये कहेंगे कि जो राम का मंदिर है वो भी कानो जो है हमारा मंदिर है, तो क्या वो हमारा मंदिर हो जाएगा? जितने भी मस्जिदें हैं सब खुद करके सब कानो हिंदुओं के मंदिर बता दोगे तो ये सब हिंदुओं के मंदिर हो जाएंगे? क्या है नहीं? बिल्कुल। क्या ये मुसलमानों ने किए नहीं? बिल्कुल। 650 वर्ष तक जो है हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारी भाषा को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, धूल में मिला दिया पहले से। तो हमें इसको कैसे बर्दाश्त कर? पहले से। और तुम लोग बर्दाश्त कर रहे हो नौकरी के लिए, पैसे के लिए, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करता। पैसा जो है सब कुछ नहीं होता है। अच्छा खैर, तुम लोग जो है नौकरी करना है, तुमको इंग्लैंड में जाना है, तुमको यूरोप में जाना है, तुमको विदेश में जाना है, तो तुम अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी बोलो, तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषा को, अपने मातृ धर्म को और अपनी मातृ सभ्यता को अब जो बिल्कुल भूल जाता है वो ये समझो वो अपनी माँ को भूल गया। अच्छा। वो अपने पिता को भूल गया, क्योंकि ये जो माँ है वो भी तो एक मेरी हिंदी है, बताइए। बिल्कुल। और हम चाची को भूल रहे, हम अपनी मौसी को भूल रहे, हम अपनी माई को भूल रहे, हम हमारी जो है माई, देखो हमको माता से क्या कहना पड़ता था पहले, माता जी, ये पुरानी भाषा है माता जी, त्रेता की, सतयुग की, द्वापर की, लेकिन अब माता जी से बदल करके अब अम्मा हो गया, मामा, माँ हो गया, माँ, मामा नहीं माँ हो गया, अब माँ से अब मम्मा हो गया, मम हो गया। तो अब ये बताइए, अम्मी हो गया, अम्मी भी कहते हैं, मुसलमान लोग अम्मी कहते हैं, और अम्मी किसे कहते हैं? छोटे आम को, कच्चे छोटे आम को भी, जो कैरियां होती है उसे अम्मियाँ कहते हैं। नहीं, अम्मियाँ कहते हैं, ऐसा है, मम्मी उसे कहते हैं, मम्मी माने अच्छा, वो जो लेडीज मर जाती है, वो कंकाल, डेड बॉडी, लेडीज मर जाती है, डेड बॉडी, उसकी मांस, नाड़ी, चमड़ी, पूरा शरीर सहित उसको किसी में लपेट करके, केमिकल लगा करके लपेट करके उसको रख दिया जाता है, तो किसी केमिकल में छपता है 10,000 वर्ष तक वो सुरक्षित बनी रहेगी, गलती नहीं है। किसी केमिकल में ये क्षमता है कि वो 1,00,000 वर्ष तक बनी रहेगी, और ना 10,000 वर्ष तक तो मतलब बनी ही रहेगी। रावण जो है उसको मरे कितना दिन हो गया, उसका भी कंकाल आज भी किसी गुफा में रखा है, ये बताते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? मम्मी। इन जो मर गई है मम्मी, वो मम्मी है। तो हम अपनी माँ से भी कहते हैं मम्मी, हमारी मम्मी तो मरी नहीं, फिर भी हम मम्मी कहते हैं। तो ये बताइए, ये गलत शब्द है कि अच्छा है? तुम बताइए, ये गलत शब्द है कि अच्छा शब्द? अब गुरु जी जो चल रहा है वही हम माइक चल रहा है, तुम अपनी अम्मा की जगह लगो कानों कद्दू छाप, तो ये भी चलने लगे। हम तो साफ सीधी बात अपनी मम्मी को माँ बोलते, मैं तो माँ बोलते नहीं, दूसरा बोलते हम लोग, तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूँ, संसार की बात कह रहा हूँ कि संसार के लोग जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे अपनी मम्मी कहती हैं, मामा कहने लगे। अब मम्मी से मम्मी भी हट गई, अब मामा पे आ गए, और जो मामा है वो जो है
अंकल हो गया। मम्मी का नहीं, भाई, मामा जो है मम्मी का वो भाई। गड्ढे में चला गया, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई वो गड्ढे में चला गया, वो कहीं नहीं रहा। और दूसरे बाप को क्या कहते? डैड, डेड। डेड माने क्या होता है? मरा हुआ। मरा हुआ आदमी। डेड माने मुर्दा, डेड बॉडी माने मरी हुई बॉडी, मरा हुआ शरीर। तो डेड को कहते हैं मरा हुआ। और लोग जो है बड़े चाव से, जो पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे नौकरी कर रहे हैं, जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जो अंग्रेजी में और बोलना चाहते हैं, वो कहते हैं सवेरे डैड अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। डैड, डैड माने मुर्दे मुर्दे, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये बताइए अच्छी बात है खराब बात है? बताइए कमला जी, क्या ये अच्छी बात है? हम विदेशी भाषा बोलें या कहीं की भी भाषा बोलें, लेकिन हम बाप को तो अच्छा बोलें, माँ को तो अच्छा बोलें। माँ को डैड कर, माँ को बाप को डैड करना, माँ को मम्मी कहना, ये मतलब मुर्दे को जाहिर करने की बात है। तो ये बोलना जो है हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल खराब है। कतई जो है हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी नौजवान पीढ़ी जो है बाप को मुर्दा बता रही है, मम्मी को मुर्दा बता रही है। अब बताओ कैसे लोग ये जिएंगे? जो मुर्दे बता रही हैं तो वे उनकी बात कब मानेंगे? देखो एक बात और बताऊं, 2000 सन 2000 वो 1920 के पहले पूरी हिंदुस्तान में कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं, न कोई बताए हमको। अगर होंगे तो हम यही नहीं कह सकते, हो सकते हैं तो ये हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक या दो कोई वृद्धाश्रम हो, जो कोई पुराना राजा, अच्छा राजा हो, बढ़िया राजा हो, धार्मिक राजा हो, उसने पढ़ाया हो। लेकिन ये 2020 से ही ये वृद्धाश्रम के हमारे भाई के हैं। तो अपने भाई को करने जाओगे वृद्धाश्रम? नहीं। तुम्हारी अपनी बहन को करने जाओगे? नहीं जाओ। तुम किन को करने जाओगे? माँ को करने जाओ, बाप को करने जाओ। क्यों करने जाओगे? क्यों करने जाओगे? माँ तुम्हें बहुत प्यारी है, पिता तुम्हें बहुत प्यारा है, लेकिन इतना प्यारा नहीं है जितनी प्यारी पत्नी है। पत्नी प्यारी नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई। अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन जब हो जाएगी तब हो जाएगी प्यारी। कोई नई बात थोड़ी, ये तो प्यारी होना ही है। माँ जो है, पत्नी जो है, सवेरे शादी होकर के आएगी, दूसरे दिन ये मम्मी से कहेगी मम्मी, बिन्नी की हाँ, जो नाम होगा वो लेगी हाँ। जबकि सवेरे तो मैं चाय पी लेती थी इतने खन, और आपने चाय भी नहीं बनाई, तो जी कहती ले आ रही है। तो वो ये सोचती है नया ब्याह होकर के आया है, हो सकता है माँ चाय बनाती होगी या नहीं बनाती होगी, तो चलो इसको चाय बना दें। तो चाय बना करके पिलाने लगती है। अब उसकी आदत बन जाती है, फिर वो रोजाना चाहे 4 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, और नहीं बनाएगी। एक सज्जन थे, वो हमारे यूपी में ही एक